हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पेसिफिकली तो Q4 नंबर्स काफ़ी सारे हैं जो आते हुए देखने को मिले, बट इसके अलावा भी और भी खबरें हैं जिसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर जो है वो है सुज़लोन एनर्जी, राइट। इसके नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। नंबर्स किस प्रकार के, चलिए एक बार देखते हैं। तो कंपनी के नंबर आपके सामने है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर बात करता हूँ तो इट इज़ नाउ अराउंड एट 5,468 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों लगभग अगर आप देखेंगे तो था 4,228 करोड़, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो 29% की ग्रोथ है। वहीं अगर पिछले साल की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू 3,773 करोड़ था, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू लगभग 45% आपको बढ़कर आता हुआ देखने को मिला। यानी अगर वाई वाई परफॉर्मेंस जो है अगर वो वाई वाई 45% तक बढ़ी है तो क्यू ऑन क्यू आप देख सकते हैं लगभग 29.3% की ग्रोथ जो है वो हमको क्लियरली आती हुई देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, यानी दोनों शानदार ग्रोथ आप कह सकते हैं। एबिटा की अगर बात करते हैं तो एबिटा दोस्तों 964 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, अबाउ 735 करोड़ विच इज़ प्रीवियस क्वार्टर, एंड 693 करोड़ जो पिछले साल तक था। तो यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिली है लगभग 31% की क्यू ऑन क्यू एंड 39.1% की वाई वाई बेसिस पे। एबिटा मार्जिन दोस्तों थोड़े से कम होते हुए ज़रूर हमको देखने को मिले हैं वाई वाई बेसिस पे। क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो बढ़कर आए हैं, 17.6 हो चुके हैं 17.5 से, एंड 18.4 थे जो पिछले याद रखिएगा साल थे, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत कमी देखने को मिली है 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की। बट अगर मैं मुनाफे की बात करता हूँ तो प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का आया है करीबन 1114 करोड़, जो पिछले साल तक लगभग दोस्तों यहाँ पर था 1180 करोड़। तो ये ज़रूर हमको थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है, बट क्यू ऑन क्यू एक बड़ी ग्रोथ है, 445 करोड़ से बढ़कर सीधा 1,000 करोड़ के पार आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अ जंप ऑफ 150%। तो नंबर्स कह सकते हैं दोस्तों हमको अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि ख़राब नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स में ये है कि देखिए ग्रोथ हमको अच्छी आती हुई देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट ज़रूर आप कह सकते हैं सालाना तौर पर थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। अब इसके पीछे का रीज़न भी है कि थोड़ी सी दोस्तों जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, राइट। तो मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे तो वाई वाई बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट क्यू ऑन क्यू कंपनी का परफॉर्मेंस स्टेबल हमको देखने को मिला है और परफॉर्मेंस क्यू ऑन क्यू आपको बेहतर आती हुई देखने को मिली है। पूरे साल भर के अंदर अगर देखा है तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 54% बढ़कर आया है 16,680 करोड़ पर। मुनाफा जो अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों 52.7% बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है, 2071 करोड़ से बढ़कर हो चुका है करीबन 3163 करोड़। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50% का राइज है। तो ये दिखाता है कि दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट कंपनी की फैबुलस है, राइट। पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ ग्रोथ है। एनुअल एबिटा लगभग 63% बढ़कर हमको आता हुआ देखने को मिला और मार्जिन भी 18.1% तक आपको आते हुए देखने को मिले, विच इज़ एन इंप्रूवमेंट। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो दोस्तों ऑर्डर बुक कंपनी ने बताया कि 5.9 गीगावाट पर कंपनी की है एज ऑफ मार्च 31/26, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के हिसाब से अगर देखा है तो 66% के आसपास की वॉल्यूम है। फ्लैगशिप जो प्लेटफॉर्म है वो भी स्केल होता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 मेगावाट S144 टर्बाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर करीबन 9 गीगावाट तक अगर आप देखेंगे तो माइलस्टोन कंपनी ने पहुँचा दिया है, तो ये भी अपने आप में शानदार है। डिलीवरी जो रिकॉर्ड डिलीवरीज है वो होती हुई देखने को मिली है। कंपनी ने हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक विंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए डिलीवरीज करी है 830 मेगावाट इस Q4 के अंदर, और पूरे साल भर में 2,456 मेगावाट। कंपनी कैश पोजीशन कुछ इस प्रकार से कि कंपनी के पास 2,380 करोड़ से ज़्यादा का नेट कैश अवेलेबल है। तो आई थिंक हर फ्रंट पे दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी हमको अच्छी आती हुई देखने को मिली है। जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एंड ऑल सिचुएशन इज गुड, राइट। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी दोस्तों है क्राइजैक। इसके भी नंबर्स हमको आज के दिन आते हुए देखने को मिले हैं। चलिए नंबर्स पे देख लेते हैं। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 398 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले साल तक था जो लगभग 347 करोड़ था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सालाना तौर पर 14% की जंप है। एंड अगर एबिटा की बात करते तो एबिटा भी दोस्तों कंपनी का 42% बढ़कर हमको आता हुआ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन लगभग कंपनी के 500 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए हैं, 224% पर हमको आते हुए देखने को मिल गए फ्रॉम 19%। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 75 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अ 50% जंप अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई वाई। तो ये वाई वाई परफॉर्मेंस थी कंपनी की, राइट। क्यू ऑन क्यू बताता हूँ एक बार। क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 39.62% बढ़कर आया, 398 करोड़ पर आ गया। एबिटा जो है वो 29% बढ़कर आया, तो नेट प्रॉफिट 48% बढ़कर आया। तो परफॉर्मेंस दोस्तों क्राइजैक की भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिली है। बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी के द्वारा रिपोर्ट किए गए, ये बात साफ नजर आता है। साफ साफ है कि देखिए वॉल्यूम एक्सपांशन देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि उनके पास 43% से ज़्यादा जो ओवरऑल स्टूडेंट एप्लीकेशन है वो प्रोसेस की गई है और 13.8% ग्रोथ है इन फाइनल एनरोलमेंट्स। एजेंट नेटवर्क कंपनी ने कहा है कि जो एक्टिव रिक्रूटमेंट है
एजेंट नेटवर्क दोस्तों लगभग जैसे मैंने कहा 36% बढ़कर आया, राइट। तो ये भी अच्छी बात है। और डिविडेंड भी दिया गया है दोस्तों 8 रुपये का, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। तो आई थिंक क्राइजेक के नंबर जैसे मैंने कहा ऑन एंड ऑल काफ़ी अच्छे हमको आते हुए देखने को मिले। आज इन नंबर्स के बाद शेयर में दोस्तों तेज़ी भी हमको आती हुई देखने को मिल गई थी, जहाँ पे 10% के सर्किट पे स्टॉक बंद हुआ। तो आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस के कारण दोस्तों अच्छा आपको नतीजा भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक अच्छी बात है। अब लेट्स सी यहाँ पे आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस और करता है। देन आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों RVNL। नंबर्स इनके भी आ चुके हैं और नंबर्स किस प्रकार के चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 6695 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम 6427 करोड़। तो ये करीबन दोस्तों 4% बढ़कर आया है सालाना तौर पर। लेकिन अगर आप क्यून की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो आपको 42.94% बेहतर दिखेगी, करीबन 4684 करोड़ से बढ़कर। एबिटा जो है वो कंपनी का सालाना तौर पर 38% डिक्लाइन कर गया है, तो यहाँ पर एक बड़ा डिक्लाइन है। एबिटा मार्जिन भी दोस्तों 6.8% से घटकर 4% रह गए हैं, 280 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। एंड जो मुनाफा है वो 58.92% डिक्लाइन होकर आता हुआ दिखा है 187 करोड़ पर। तो परफॉर्मेंस जो है वो वाई काफ़ी खराब हुई है और क्यून की भी ऐसा नहीं कि अच्छी है, 40% तक क्यून की भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। तो आई थिंक नंबर्स हर पैरामीटर पे दोस्तों RVNL के बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। प्रॉफिट जो है वो 187 करोड़ पर आ गया 455 करोड़ से। और ये बताया कंपनी ने कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए, इसके कारण हुआ है। लेकिन बात सिंपल है कि दोस्तों ग्रोथ नहीं है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए 280 बेसिस पॉइंट पे। तो ये कह सकते हैं कि जो दोस्तों एक बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था इस कंपनी का, राइट, वो पीरियड में आप कह सकते हैं दोस्तों आपको थोड़ा सा दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है, राइट। तो अब कंपनी एक गुड फेज से एक बैड फेज में आपको आती हुई दिख रही है। एंड ये कंपनी अकेली नहीं है, राइट। वो जो शेयर सारे आपको बहुत चलते हुए देखने को मिले, लाइक RVNL, IRFC, आयरकॉन, राइट, ये सब में आप याद रखिए अब थोड़ी सी आपको दिक्कत आती हुई नजर आएगी। ये बात आपको ध्यान साफ रखनी है। तो नंबर्स खराब है और कल इन नंबर्स पे गिरना स्वाभाविक सी बात है। अब आते हैं दोस्तों आनंद राठी वेल्थ पे, राइट। इसके बोनस के को लेकर अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिल गया। तो कंपनी दोस्तों 1:1 का बोनस रेशियो का अनाउंसमेंट जो है वो किया था। और बोनस का मतलब ये है कि आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री मिलेगा। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर और मिल जाएंगे। कुल मिलाकर फिर आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखिए, 200 शेयर का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास 100 रुपये का शेयर है फॉर एग्जांपल, तो और मेरे पास 100 शेयर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल, 10,000 रुपये, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों जो मुझे बोनस मिलेंगे वो टोटल वैल्यू मेरी 20,000 हो जाएगी, नहीं। वैल्यू तो 10,000 रुपये ही रहेगी और शेयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 10,000 ही रहेगी, 20,000 नहीं होने वाली है। बस जो स्टॉक की प्राइस है उसमें याद रखिएगा आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो वो बात ध्यान रखना है कि बोनस का मतलब ये नहीं होता कि शेयर्स फ्री मिल रहे हैं, शेयर्स तो मिल रहे हैं बट उसका इंपैक्ट आपको प्राइस पर देखने को मिलता है। अब क्या हुआ है, रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया, यानी 3 जून 2026 को याद रखिएगा यहाँ पर कि जो बोनस का एडजस्टमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 3 जून 2026 को। और अगर आपके पास 3 जून से पहले, राइट, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 3 जून से पहले अगर आपका शेयर रहेगा देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द बोनस। अगर आपने 3 जून को खरीदते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोनस ठीक है, जैसे मैंने कहा अनाउंसमेंट होती रहती है, उसको उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा उससे, ठीक है, कंपनीज करती है ये, और शेयर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, डेट पता होनी चाहिए, अदरवाइज होता क्या है, अचानक से खबर आती है, पता चलता है कि मेरा शेयर गिर गया, आप सोचने लग जाते क्यों गिरा, तो पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है BEL को लेकर। तो BEL के द्वारा दोस्तों यहाँ पर डिफेंस ऑर्डर्स विन किए गए 608 करोड़ के। जी हाँ, आज खबर आई है जिसमें BEL को दोस्तों करीबन 608 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले हैं। ये एडिशनल ऑर्डर्स है जो कंपनी को मिलते हुए नजर आए, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो देखते हैं पर कल इस पे किस तरीके से रिएक्शन देता है। आते हैं आखिरी खबर पर। आखिरी खबर दोस्तों अजमेरा रियल्टी की, इसके भी नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले। नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू 433 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 182% का सर्ज है फ्रॉम 153 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी अगर आप देखेंगे तो 136% का आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट 55 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है, विच इज अगेन 120% जम 25 करोड़ से बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है। तो पिछला क्वार्टर भी इतना ही था, तो 117% यहाँ पर भी बढ़ा है। एबिटा भी 140% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन थोड़े से कंपनी के कम हुए, 30% से 25% पर आ गए, तो 500 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कमी देखने को मिली है। एंड अगर हम बात करते हैं EPS, तो ये भी 121% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेशनल हाइलाइट्स में ये कि दोस्तों जो प्री सेल्स परफॉर्मेंस है, कंपनी ने करीबन क्वार्टरली प्री सेल्स वैल्यू 270 करोड़ की अचीव कर ली है, करीबन 8% का इंक्रीज है 250 करोड़ से। रियल स्टेट कलेक्शन भी करीबन 316 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, 74% का जंप है यहाँ पर। वॉल्यूम करीबन कंपनी ने बताया कि जो कारपेट एरिया है, मतलब कितना जो टोटल साइज कंपनी बेचती है, वो है 1,04,742 स्क्वायर फीट।
इसके अलावा डिविडेंड दिया गया है ₹1 पर शेयर का। और FY27 को लेकर कंपनी ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है MMR रीजन के अंदर, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर। एंड यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उन्होंने साफ कहा है कि एग्रेसिव हमारा सेल टारगेट है 2200 करोड़ का। तो अच्छी बात है, अगर ऐसे सेल्स टारगेट आते हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।